श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी चारों युगों में अमर हैं, अर्थात वह चिरंजीवी हैं। हनुमान जी त्रेता में भगवान राम की सेवा में रहे तो द्वापर में अर्जुन के रथ पर बैठकर महाभारत युद्ध में अर्जुन की रक्षा करते रहे। उन्होंने भीम को भी दर्शन दिए, परंतु कलयुग में वह कहाँ हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिक्र किया है कि हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई है और हनुमान जी ने ही उनको रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया। पूरे विश्व में हनुमान जी की अनेकों मूर्तियां हैं, परंतु क्या हनुमान जी वैसे ही दिखते हैं जैसे उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं? वर्ष 1998 में पहली बार हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर को लेकर यह दावा किया गया कि यह हनुमान जी की असली तस्वीर है जो आधुनिक कैमरे द्वारा खींची गई है। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही वह तस्वीर है जिसके विषय में यह दावा किया जा रहा है कि यह हनुमान जी की असली तस्वीर है। जितनी रहस्यमयी यह तस्वीर है उतनी ही रहस्यमयी इस तस्वीर के पीछे की कहानी है। कहा जा रहा है कि इस तस्वीर को खींचने वाले का पूरा परिवार समाप्त हो गया, लेकिन क्यों और कैसे? क्या वाकई यह हनुमान जी की असली तस्वीर है? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह बात है सन 1998 की, जब पहली बार हनुमान जी की यह तस्वीर सामने आई। कर्नाटक के रहने वाले सुब्रमण्या नामक एक फोटोग्राफर ने यह दावा किया कि यह फोटो कैमरे द्वारा खींची गई हनुमान जी की असली फोटो है, परंतु आज भी बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यह हनुमान जी की असली फोटो है। लेकिन मित्रों, इस तस्वीर के पीछे की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है, जिसे सुनकर निश्चित ही आप दंग रह जाएंगे। वर्ष 1998 की बात है, जब कर्नाटका से एक व्यक्ति अपने बेटे और दोस्त के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया। एक दिन की बात है जब रात को तीनों लोग विश्राम कर रहे थे तो पास में ही एक गुफा से तेज रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी इतनी चकाचौंध थी कि उनकी आंखें चौंधिया गई। तीनों लोग उस रहस्यमयी रोशनी को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तभी उस व्यक्ति के लड़के ने कैमरा उठाया और गुफा की ओर चल पड़ा। व्यक्ति और उसके दोस्त ने लड़के को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह लड़का नहीं माना और गुफा के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह रोशनी बिल्कुल शांत हो गई। मानसरोवर यात्रा पर गए व्यक्ति और उसका दोस्त दोनों गुफा के अंदर गए, ये सोचकर कि कहीं उसका बेटा किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। गुफा के अंदर पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि वह लड़का मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा है और उसके हाथ में कैमरा इस प्रकार से है जैसे उसने मरते मरते कोई फोटो खींची है। उन दोनों ने लड़के को उठाया और डॉक्टर के पास पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। 16 से 17 साल का लड़का हार्ट अटैक से कैसे मर गया, यह बात हर किसी के लिए अविश्वसनीय थी। इसके बाद वह घर लौट आई, परंतु वह व्यक्ति यह जानना चाहता था कि उनके बेटे ने आखिरी वक्त किसकी फोटो खींची, आखिर क्या है इस कैमरे में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि वर्ष 1998 में आजकल जैसे ना तो मोबाइल थे और ना ही कैमरे जिनमें फोटो खींचते ही दिख जाती है। उस समय कैमरे के अंदर एक फिल्म रोल डाला जाता था, बाद में इसे लैब में डेवलप करके फोटो निकाला जाता था। इसलिए उस व्यक्ति ने कैमरे से वह रोल निकाला और कावेरी कलर लैब पहुंचाया। मित्रों, यह लैब मांड्या कर्नाटका में है, जहां उसकी मुलाकात सुब्रमण्या नामक एक फोटोग्राफर से हुई। सुब्रमण्या को फिल्म रोल देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें एक अद्भुत तस्वीर है, आप अच्छी तरह से इसे डेवलप करना, मैं कुछ दिन बाद फोटो नेगेटिव लेने आऊंगा। सुब्रमण्या ने जब उस रोल को डेवलप किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया। नेगेटिव में एक तीव्र रोशनी जैसी आकृति दिख रही थी, इसलिए सहायता के लिए उसने अपने दोस्त मिस्टर पन्नी को बुलाया। मिस्टर पन्नी की सहायता से जब फोटो की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बैलेंस किया गया तो यह तस्वीर सामने आई। सुब्रमण्या को लगा कि उस व्यक्ति ने उसे बेवकूफ बना दिया है और उसे बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति फोटो लेने आया तो सुब्रमण्या बोला, यह तुम किसका फोटो खींच कर लाए हो? मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है?
तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, परंतु मेरे बेटे ने यह फोटो आखिरी टाइम गुफा के अंदर खींची थी। और यह कहकर वह फोटो लेकर चला गया। कुछ दिन बाद सुब्रमण्य उस व्यक्ति के घर पहुंचा। वहां उसकी पत्नी मिली। उसने बताया कि मेरे पति का नाम सूर्य नारायण शास्त्री था। हमारा इकलौता बेटा था जो फोटो खींचते ही मर गया। आपके पास से फोटो लाने के बाद मेरे पति भी कहीं गायब हो गए। अब मैं कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुब्रमण्य वापस आ गया। वह अच्छी तरह समझ गया कि यह हनुमान जी की असली फोटो है, जिसमें वह कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शायद रामायण है। धीरे धीरे यह फोटो पूरे भारत में फैल गई। कुछ दिन बाद सुब्रमण्य ने सोचा कि सूर्य नारायण शास्त्री की पत्नी पता नहीं किस हाल में होगी, चलकर उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। इसलिए वह फिर से सूर्य नारायण शास्त्री के घर पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हें घर के बाहर ताला लगा मिला। पड़ोसियों ने बताया कि सूर्य नारायण शास्त्री का पूरा परिवार अब समाप्त हो चुका है। तो मित्रों, यह है इस तस्वीर के पीछे की कहानी। तस्वीर असली है या नहीं, यह रहस्य अभी भी बरकरार है। सवाल यह भी उठता है कि क्या हनुमान जी का दर्शन पा जाने के कारण वह लड़का मर गया? क्या फोटो खींचने भर से सूर्य नारायण शास्त्री का पूरा परिवार समाप्त हो गया? क्या हनुमान जी ऐसा कर सकते हैं? आखिर हनुमान जी ने उन लोगों को दर्शन क्या इसलिए दिया था कि उनका परिवार खत्म करना था? नहीं मित्रों, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इस तस्वीर के नीचे और इसके पीछे आधुनिक टाइल्स लगी हुई है। क्या गुफा के अंदर ऐसी टाइल्स हो सकती हैं? यदि हो भी सकती हैं तो क्या हनुमान जी ऐसे स्थान पर रहना पसंद करेंगे जो बनावटी हो? सवाल कई हैं जिनके उत्तर शायद कभी नहीं मिलेंगे। हनुमान जी की यह फोटो असली है या नहीं, यह भी मैं सही नहीं कह सकता, परंतु इतना जरूर मानता हूं कि जिसे हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो जाएं, वह व्यक्ति राजा हो जाएगा। उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं रह जाएगा। परंतु यह कहानी बिल्कुल विपरीत है। दर्शन पाने वाले का पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। यह बात कम से कम मेरी समझ से तो बाहर है। आप क्या मानते हैं? यह कहानी और ये फोटो असली है या नहीं? मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।